तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा लास्ट बेडरूम, थर्ड बेडरूम। अभी इसमें काम शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ की सारी चीज़ें निकाली है। यहाँ पे 2 कबर्ड्स थे, ये सारे यहाँ के 2 कबर्ड्स निकले हैं। लैप तो वैसे ही रहेगा, कर्टन्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सब चेंज होगा। अभी बहुत काम बाकी है, काम अभी शुरू होने वाला है। अभी देखिए सभी सामान कैसे बिखरा हुआ है यहाँ पे। अभी कचरा भी निकालना है, तो अभी वर्कर्स आएंगे। पीओपी का काम पहले स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले पीओपी करवाएंगे और फिर ये जो गैलरी है हमारी, अरे बाप रे बहुत टाइट है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा काम कराना बाकी है। वो ये सब निकलेगा यहाँ से, ये पुरानी चीज़ें सभी निकलेगी यहाँ पे। सब हम जो पुराने पार्लर में मैंने फ़ोटोशूट के लिए जो रूम मतलब जिस तरह से बनाया था उस तरह से वो बनाऊंगी। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हम आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी यहाँ पे पीओपी का काम स्टार्ट हो रहा है। पीओपी हम फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जब काम शुरू होता है ना बहुत मेस हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसका काम ख़त्म करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि चैनल्स बैठ चुके हैं। अभी इलेक्ट्रिशियन का काम होना बाकी है, उसके बाद पीओपी का काम आगे बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए हम यहाँ पे लाइट्स कहाँ बिठाने वो हम मेजर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा होगा। और क्योंकि हमें कौन से लाइट्स कहाँ बिठाने ये चेक करने के लिए हमने पहले इतने वायर्स छोड़े थे। एक्चुअली हमने बहुत सारे लाइट सिलेक्ट किए थे। फिर हमने 2 दिन देखा कि वैसे भी इस रूम में हमें बहुत रोशनी आती है, सनलाइट इतनी आती है कि मॉर्निंग वर्क के टाइम पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है लाइटिंग की। तो फिर हमने इसमें से कुछ लाइट्स कम कर दिए और फिर फाइनल डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी पीओपी का भी फाइनल काम हो रहा है। अभी वो फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, इसके बाद स्टार्ट होगा पेंटिंग का काम। तो यहाँ पे देख, तो पीओपी का काम हो चुका है। अभी उसके ऊपर चल रहा है वॉल पुट्टी का काम। वॉल पुट्टी लग रही है, फिर पेंटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद उसकी पॉलिशिंग होगी जो आज हो रही है। मैं आपको ये वीडियो 7-8 दिन का वीडियो एक ही इसमें दिखा रही हूँ। तो अभी पॉलिशिंग का काम चल रहा है फ्रेंड्स। जैसे ही पॉलिशिंग का काम ख़त्म हो जाएगा पेंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ आज हम यहाँ पे प्लम्बर का भी काम करवा रहे हैं क्योंकि हमारा जो हेड वॉश का चेयर है वो उसकी भी फिटिंग करनी है। हेड वॉश की चेयर फिटिंग होने के बाद ही लाइटिंग का काम और पेंटिंग का काम, ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं क्योंकि प्लम्बर के काम के लिए ना 2 बड़े होल हुए हैं हमारे दीवार में, तो उसकी फिनिशिंग भी पेंटर ही करेंगे। इसीलिए वो काम हमने बीच में ही अर्जेंट में करवाया। और देखिए यहाँ पे दीवारों का भी कलर स्टार्ट हो चुका है और पीओपी का भी आधा कलर हो चुका है और प्लम्बर का ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने वाला है। ऐसे दिखने के लिए प्लम्बर का इतना सा ही काम दिख रहा है फ्रेंड्स, बट ये काम बहुत देर तक चला और बहुत टाइम पकड़ा उस एक चेयर के काम के लिए भी। और प्लम्बर ने बहुत नीट काम करके दिया हमारे। और इवन हमारे पेंटिंग का काम भी देखिए, एज टू एज इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं ना। ये आनंद भाई साहब है, आपने इनको हमारे कई सारी वीडियोस में देखा होगा। इससे पहले भी हमारे घर में जब भी पेंटिंग का काम होता है हम इन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से हमारा काम करा के देते। इवन जो फिनिशिंग हुई है पीओपी की लास्ट में लाइटिंग के साथ, वो सुपर्ब थी। प्लम्बर का काम जैसे कि मैंने कहा कि बहुत देर तक चला और जैसे ही वो पूरा हो गया हमने पेंटिंग भी ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे आनंद भाई साहब डायरेक्शन दे रहे कि कौन सा कहाँ पे क्या फिनिशिंग बाकी है। वो हमारे काम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब वो हमारे काम में कोई भी कम ज़्यादा उनको पसंद नहीं। तो वो रुक के उन्होंने पूरा काम करवाया और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा पेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो अभी जैसे ही पेंटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा फिर लाइटिंग का काम स्टार्ट होगा। जैसे कि आज देखिए यहाँ पे लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है। ये हमारी पेंटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारा पेंट अच्छा लगा होगा। थोड़ा इस बार ना हमने डिफरेंट शेड चूज़ किया है, मतलब हमेशा मैं लाइट कलर चूज़ करती थी, बट मैंने इस बार ना थोड़ा सा डार्कर शेड चॉइस किया है। और यहाँ पे वापस लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है और राज भी उन सबको हेल्प करने के लिए आ गए थे क्योंकि बहुत सारा काम है और टाइम हमारे पास कम था। हमें घट स्थापना के दिन ही ओपनिंग करनी थी और उसी दिन मेरे बच्चों का बर्थडे भी था, तो मुझे वही डेट पे 3 अक्टूबर को ओपनिंग करनी थी। और इसीलिए फिर एंड मोमेंट पे ना प्लम्बर
लाइटमैन मतलब इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सब लोग एक साथ एक जगह पे काम कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काम कौन कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के हेल्प से फाइनली मेरा काम कंप्लीट करके दे दिया उन्होंने। और इतना खूबसूरत आउटलुक आया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरा नया पार्लर। और आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। सारी चीज़ें जब एक साथ सेट हो जाएगी पार्लर में तो पार्लर का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और थोड़ा सा डिफरेंट भी होने वाला है, क्योंकि हमने इस बार पीओपी भी कुछ अलग तरीके से करवाया है और दीवारों का कलर तो हमने पूरा ही चेंज किया। मतलब इस टाइप का कलरिंग कॉम्बिनेशन मैंने कभी भी आज तक मेरे किसी भी पार्लर में नहीं करवाया। ये मेरा कुछ नहीं तो भी 6th पार्लर होगा जो मैंने फाइनली अभी कंप्लीट करवाया है। और ये देखिए मेरा पुराना पार्लर, मतलब ये मेरा ओन पार्लर है। बाय द वे मैं आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता है तो ये मेरा ओन पार्लर है, ये रेंट वाला पार्लर नहीं था। दिस इज़ माई ओन पार्लर। बट कुछ चिक्की की देखभाल और तेजू का भी 10th का भी स्टडीज़, उसलिए मैं पार्लर अपने घर में शिफ्ट कर रही हूँ। दिस इज़ द रीज़न। और देखिए मेरा पार्लर कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मेरे घर का ही एक कमरा है, ये मेरे घर का ही एक बेडरूम है जिसके अंदर मैंने ये पार्लर बनाया है। ये जो पार्लर का लुक आया ना, ये बहुत सुंदर। और यहाँ पे हवा रोशनी दोनों भी इतनी अच्छी तरह से आती है। मुझे तो यहाँ पे एसी फ़ैन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मॉर्निंग में तो मुझे लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं, उतनी लाइट आती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये हमारा नया पार्लर का लुक अच्छा लगा होगा, जो हमने काम करवाया वो आपको पसंद आया होगा। और तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हमारे आगे के सारे वीडियोस जो हम पार्लर में शूट करते हैं वो यहीं पे आएंगे। और हो सके तो कभी अगर मैं लाइव आऊँ तो भी मैं यहीं से आपको मिलूँगी। और आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे इस नए पार्लर को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं जब भी एक्सक्यूज़ देती थी अपने चिक्की के हेल्थ के लिए कि मुझे आज छुट्टी करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप कल आ जाइए, तो मेरे क्लाइंट्स ने कभी नाराज़ी नहीं दर्शाई है। उल्टा वो मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं आप टेक केयर कीजिए अपनी चिक्की का, हम कल आ जाएंगे। तो बस मैं अपने क्लाइंट्स के कन्वीनियंट के लिए ही अभी यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, ताकि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्विस दे पाऊँ। और उनके टाइम का भी मुझे ख्याल रखना है कि वो जो टाइम अभी चाहते हैं मैं उन्हें वो टाइम दे पाऊँ। तो दिस इज़ द रीज़न। 2-3 रीज़न्स है एक्चुअली पार्लर शिफ्ट करने का। सबसे मेन रीज़न तो ऑब्वियस है कि मेरे अपने बच्चों की हेल्थ की और उनकी पढ़ाई की रीज़न है। और सेकंड रीज़न कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने क्लाइंट्स को दे पाऊँ, जो मैं शायद नीचे नहीं दे पाती थी अपने पुराने वाले पार्लर में। तो देखेंगे अभी आगे की जर्नी कैसे रहेगी। और आप लोगों का साथ तो हमेशा ही रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में या फिर किसी अच्छे लाइव में इसी पार्लर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।